नमस्कार। तो आज धर्मयुद्ध में मथुरा की बारी है। मैं हूं नीलू। करते खबरों की शुरुआत। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में आज अहम सुनवाई है। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर सुनवाई होगी। श्री कृष्ण विराजमान केस को लेकर आज मथुरा जिला कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। आज अदालत कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर फैसला कर सकती है। पिछली सुनवाई में अदालत ने 13 सितंबर की तारीख सुनवाई के लिए मुकर्रर की थी। आज 13 तारीख है और कोर्ट में कमिश्नर की नियुक्ति पर आज सुनवाई हो सकती है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर सुनवाई होगी। श्री कृष्ण विराजमान केस को लेकर आज मथुरा जिला कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है और आज अदालत कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर फैसला कर सकती है, जिस पर हमारी भी नजर लगातार रहेगी। पिछली सुनवाई में अदालत ने 13 सितंबर की तारीख मुकर्रर की थी और आज इस पर सुनवाई भी होगी और हो सकता है कि आज ही इस पर कोर्ट कमिश्नर को लेकर फैसला आ जाए। हमारा ये कहना है कि पहले कोर्ट कमिश्नर वहां मौके पर जाए, शाही ईदगाह परिसर में, वहां की वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, जैसे कि काशी के मामले हुआ है। इसी को लेकर रिवीजन दाखिल हुआ है और आज उसी पर सुनवाई होगी। और जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 7 रूल 11 के तहत उनकी एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन काशी के आदेश के बाद स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है। कल स्थिति में वहां पर ऑर्डर आ गया है और उस ऑर्डर की कॉपी आज हम डिस्ट्रिक्ट जज महोदय यहाँ दाखिल करेंगे और माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि ऑलरेडी 7 रूल 11 की एप्लीकेशन वहां भी रिजेक्ट की जा चुकी है और यहाँ भी रिजेक्ट होनी चाहिए। इसका कोई औचित्य नहीं बनता है और ये लोग जान करके हिंड्रेंस पैदा करना चाहते हैं कि जिससे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले मथुरा की सुनवाई ना हो पाए। और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मसले के बाद अब नया विवाद सामने आ गया है। हिंदू महासभा ने जन्मभूमि की पूर्वी सीमा से बनी मीना मस्जिद को हटाने के लिए याचिका दायर कर दी है और इस याचिका पर सिविल जज कोर्ट में 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता के मुताबिक शाही ईदगाह की तरह ही मीना मस्जिद भी कटरा केशव देव की जमीन पर है और औरंगजेब के वंशजों ने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पूर्वी सीमा पर कशिश मीना मस्जिद बनाई है। याचिका में कशिश मीना मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। तो सिविल जज कोर्ट में आज इसको लेकर सुनवाई होनी है। हिंदू महासभा ने इस याचिका को दाखिल किया है। याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी, जिसमें सिविल जज कोर्ट में ये सुनवाई रखी गई है। जब आया था तो उसने उत्तर दिशा में मंदिर के शाही ईदगाह का निर्माण कर लिया। उसके बाद औरंगजेब के वंशजों ने पूर्वी सीमा में ये मीना मस्जिद बना दी। तो मुस्लिम लोगों का कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है कि मंदिर को चारों तरफ से घेर कर अतिक्रमण किया जाए, जिससे मंदिर पे कब्जा हो सके। तो माननीय सिविल कोर्ट में हमने निवेदन किया है, तो उसमें माननीय न्यायालय ने 26 अक्टूबर की डेट लगा दी है। तो आज कोर्ट कमिश्नर मथुरा मामले पर तय किया जाएगा। इसको लेकर आज सुनवाई है और कल जिस तरह से एक बड़ा फैसला ज्ञानवापी को लेकर आया था, उससे भी हिंदू पक्षकारों में और हिंदू लोगों में इस वक्त काफी ज्यादा उत्साह है। इसी पर बातचीत करने के लिए आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हाफिज नूर जो कि प्रदेश अध्यक्ष है AIMPLB के, वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन शुरुआत आचार्य शैलेश तिवारी जी से ही करते हैं। आचार्य जी, जिस तरह से कल फैसला आया ज्ञानवापी के मामले को लेकर कि जो फैसला है कि अब वहां पर जो 26/11 का जो पूरा मामला था उस पर फैसला ये आया है कि ये ठीक है, इस पर अब आगे की तरफ कोर्ट मूव करेगी, तो इसी को लेकर अब मथुरा की तर्ज पर भी आप लोग उत्साहित हैं? बिल्कुल नीलू जी, कहा जाता है सत्येन रक्षते धर्म विद्या योगेन रक्षते सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा विजय होती है और सत्य का हमारा प्रमाण है, साक्ष्य है। हम जो है वह पूरे साक्ष्य के आधार पर बात कर रहे हैं। हम किसी तरह की हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। जिस तरह हमारा काशी विश्वनाथ जी का मंदिर का साक्ष्य जो है वह जिस तरह का चिन्ह मंदिरों के अंदर दिख रहा है, जिसमें घंटा हो, घड़ियाल हो, त्रिशूल हो, बहुत सारे भगवान शिव जी की तस्वीर हो और पुरानी स्थापत्य कला की शैली है, ये सब जो सिद्ध करता है हमारा साक्ष्य, प्रमाणिक साक्ष्य, दृश्य साक्ष्य। और जिसके 1000 तस्वीरें खींची गई हैं, उन सब तस्वीरों से पता चलता है। इसके साथ साथ अगर हमारा शास्त्र का साक्ष्य देखेंगी तो स्कंद पुराण में भी जो है वह विशेष रूप से शिव खंड, काशी खंड में हमारा बाबा विश्वनाथ जी के ज्ञानवापी का वर्णन किया गया है।
जब हमें यहाँ लेकिन शैलेश जी मुस्लिम पत्रकार या मुस्लिम कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है और वो तो वर्शिप एक्ट का भी हवाला दे रहे हैं कि ये होना नहीं चाहिए था, इस तरह का फैसला कैसे आया है। और इसमें तो अभी सिर्फ श्रृंगार गौरी मामले पर सुनवाई की बात हुई है, ये मामला अब आगे जाएगा, हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से चैलेंज किया जाएगा, कह रहे हैं अगर वहां से भी बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो अभी तो ये मामला कोर्ट में है ना, फिर इतनी उत्साहित क्यों है? नीलू जी, आप किसी भी कोर्ट में इनको जाने दीजिए, चाहे हम निचली अदालत से लाभ प्राप्त किए हैं, हम हाई कोर्ट में भी जीतेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जीतेंगे, क्योंकि सत्य जो है उसको आप परास्त नहीं कर सकते, परेशान कर सकते हैं, परास्त नहीं कर सकते। हमारा साक्ष्य तीनों मंदिर का, अयोध्या राम मंदिर का, मथुरा कृष्ण मंदिर का, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का, और बाबा विश्वनाथ जी का काशी का, ये तीनों का साक्ष्य था, है और रहेगा। अयोध्या में साक्ष्य प्राप्त हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के हमने विजय प्राप्त किया, ठीक इसी प्रकार हम काशी में भी विजय प्राप्त करेंगे, हम मथुरा में भी विजय प्राप्त करेंगे। और भारत के जितने भी मुसलमान भाई हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप भी इस देश के भगवान राम और कृष्ण के वंशज हैं, आप औरंगजेब के वंशज नहीं हैं। इसलिए ठीक है, आपका कहना है कि अभी तो ये पहली लड़ाई है, इस पे हमें जीत मिली है, आगे भी हम इसी तरह से लड़ाई करेंगे। और जिस तरह से अयोध्या के मामले में राम जन्मभूमि के विवाद को सुलझाया गया था, वो जीत हिंदुओं के पक्ष में हुई थी, उसी तरह से जीत होगी। हालांकि हाफिज नूर साहब, लगातार ये कहा जा रहा है कि ये तो अभी पहली जीत है और हम जीत जाएंगे, हिंदू पक्ष लगातार इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन आप लोगों को दिक्कत क्या है? अगर कोर्ट ने कुछ कहा है तो उसमें दिक्कत क्या हो रही है? मैं मुंशी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन है हमारा कसूर ठहरेगा। ये जो बात कर रहे हैं भाई, इनकी बातों से ये लग रहा है कि इन्हें पहले से जानकारी है कि क्या होना है। हमने कल भी कोर्ट पर यकीन किया था, तो कोर्ट पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मुस्लिम भाइयों को अभी आपके सामने इन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमारे पास साक्ष्य हैं, हम अयोध्या, काशी, मथुरा, इन सब मामलों में हम जीते हैं, हम जीतेंगे। आप बताइए, साक्ष्य के हाफिज नूर साहब, वो तो साक्ष्य की बात कर रहे हैं ना। देखिए, वो साक्ष्य सबूत की बात की जा रही है कि अगर श्रृंगार गौरी मामले पर जो अगली तारीख पड़ी उसमें यही कहा गया है कि साक्ष्य सबूत रखे जाएंगे। हाफिज नूर साहब, जो 1991 का एक्ट है उसका क्या है, क्या बताया हमें? इन 3 मंदिरों पर लागू नहीं होता। पहले से तय हो गया कि 15 अगस्त 1947 में जो एक एक करके शैलेश जी हाफिज जी की बात सुन रहे थे, हाफिज नूर साहब की बात सुन लेते हैं जी। भाई आप अभी बोले थे, बहुत शांति से सुनो, मैंने आपको सुना था, वरना बोलने भी नहीं देता मैं आपको। मेरी बात सुनिए ध्यान से। जब 1991 एक्ट है, वो इसका मतलब क्या है? जब ये तय हो गया कि बाबरी मस्जिद का मामला छोड़ के 15 अगस्त 1947 में जो इमारत धार्मिक इमारत जिस कैरेक्टर में है उस कैरेक्टर में रहेगी, उसका कैरेक्टर बदला नहीं जाएगा, तब आखिर ये सुनवाई, ये सारे मामले क्यों किए जा रहे हैं? वजह तो बताएं। उस एक्ट नूर साहब, कोर्ट ने ये वजह तो बताई कि देखिए वहां पर 1993 तक पूजा अर्चना होती थी, उसके बाद साल में एक बार वहां पर पूजा करने की इजाजत हुई, यानी कि 1991 में अगर वर्शिप एक्ट वहां पर लागू किया गया था, फिर 93 तक वहां पर पूजा कैसे हुई? इसी साक्ष्य और सबूत के आधार पर ही कल का फैसला आया श्रृंगार गौरी के मामले में। हाफिज नूर साहब, सिर्फ ये जुल्म और ज्यादती हो रही है, हमने मान लिया, कल आया, हमने मान लिया, हम आगे चले जाएंगे। ये अलग बात है कि हमारे साथ क्या हो, लेकिन हमें कोशिश करनी है, हमें चाहिए कि हम अदालत पर यकीन रखें, हम अपने देश में रहने वाले एक तरफ तो हाफिज नूर साहब आप कहते हैं कि अदालत पर यकीन है, फिर कल के फैसले पर सवाल भी उठा देते हैं, इसी में यकीन कैसे की जाए आपकी बातों का? फैसला कल कहा था, कल कोर्ट ने ये कहा ये सुनवाई हो गए तो सुना जाए, सुन लीजिए, उसे सुना जा रहा है उसको। उन्होंने 22 सितंबर दी है, हो सकता है हमारे लोग आगे चले जाएं, लेकिन जिस तरह से कल साध्वी प्राची ने, कल बहुत सारे एक प्रोफेसर थे, वो इतना बोल रहे थे, मुसलमानों के माँ बाप तक को गालियां दे रहे थे। क्या कर रहा है प्रशासन? आखिर क्या कराना चाहते हैं योगी जी उत्तर प्रदेश में? ये तो आप बताएं।
इस तरह का माहौल खड़ा लेकिन राम करके मंदिर के मामले में देश हाफिज के नूर प्रदेश साहब के कोर्ट का सहारा अमन लिया को- गया, सब कुछ ठीक तरीके से तो हो नीलू गया जी, ना। कोर्ट ने जो मुझे- फैसला सुनाया मुझे उसको मौका सुना। दीजिए। बिल्कुल शैलेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए हाफिज नूर मेरी साहब बात को सुन बता लीजिए। दीजिए, हाफिज नूर साहब हाफिज आऊंगे, नूर शैलेश साहब जी थोड़ा कुछ सा कहना मेरा चाह रहे हैं? बात सुन लीजिए। हमारे यहाँ देव विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है और इसके बाद आप मस्जिद बना लें तो वह प्राण प्रतिष्ठा समाप्त नहीं होता, वह प्राण प्रतिष्ठा तब तक रहता है जब तक वह स्थान हो। और जो बाबा विश्वनाथ जी की बात है वह साक्षात ज्योतिर्लिंग है, वह कोई देव विग्रह प्राण प्रतिष्ठा करने वाले नहीं है। उनकी साक्षात जो है वह ज्योतिर्लिंग के रूप में है। जब एक बार उनकी पूजा 1947 से भी पहले होती आ रही है, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा है, उनके अंदर जान है, तो आप कितना भी मस्जिद बना लें उसके ऊपर वहां देव विग्रह ही रहेगा, वह स्थान नहीं होगा। और जबकि आपके यहाँ, आपके इस्लाम में भी कहा गया है कि अगर कोई मंदिर के ऊपर मस्जिद बन जाता है तो वह मस्जिद पाक नहीं होता, वहां आप किसी भी तरह का धार्मिक कार्य नहीं कर चलिए, तो सकते। मामला कोर्ट में है, चाहे वो ज्ञान व्यापी या श्रृंगार गौरी का मामला हो या फिर कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो। आज इस पर कोर्ट कमिश्नर बिठाने की बात चल रही है और जिस बताया जा रहा है कि जिस चीज को लेकर वहां पर दलीलें दी गई थी उसी बात को ध्यान में रखकर आज कृष्ण जन्मभूमि में भी जो कोर्ट कमिश्नर है उसकी नियुक्ति की बात जो दोनों पक्षकार हैं वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। सरेंडर करने पहुंचा आरोपी सुहेल। आजमगढ़ पुलिस ने बीएसपी नेता कलामुद्दीन हत्याकांड में फरार चल रहे 2 आरोपियों के घर पर की है कुर्की की कार्रवाई। दोनों अपराधियों की लाखों रुपए की संपत्ति कुर्क। मेहनगर थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर में शत्रु संपत्ति के नाम पर हुए खेल का बड़ा खुलासा। बाबा बिरयानी के मालिक ने कई शत्रु संपत्तियों पर किया था कब्जा। इन संपत्तियों के नाम पर कई बैंकों से लिया गया था करोड़ों रुपए का लूट। अमेठी में अवैध मदरसे पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। हाईवे के किनारे चारगाह की जमीन पर बना था मदरसा। प्रशासन ने मदरसा मालिक पर लगाया है 2,24,000 रुपए का जुर्माना। एटा में गरजा है बाबा का बुलडोजर। सपा जिला उपाध्यक्ष और नगर पालिका सभासद की 6 दुकानें की गई है ध्वस्त। एडीएम ने कहा बिना नक्शा पास हुआ था निर्माण। सपा नेता ने कहा बदले की कार्रवाई। गाजियाबाद में दबंगों ने कार चलते हुए लहराया तमंचा। शराब पीते हुए हाथ में हथियार लिए कार चलाता दिखा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हालांकि न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग करते 2 युवकों का वीडियो वायरल हुआ है। बर्थडे पार्टी में अवैध तमंचों से की गई फायरिंग करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, दूसरे की तलाश जारी। अलीगढ़ में जान जोखिम में डालकर स्कूल कॉलेज जाते हैं छात्र। टेम्पो में क्षमता से 2 गुना छात्र सवार। वीडियो वायरल। अतरौली थाना इलाके के तिवतू गांव का मामला। अलीगढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से युवक घायल। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। युवक अस्पताल में भर्ती। लखीमपुर खीरी में खनन माफिया से पैसा वसूलते दारोगा का वीडियो वायरल। मोहम्मदी कोतवाली के कस्बा इंचार्ज शिव प्रकाश पांडे का बताया जा रहा है वीडियो। न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मथुरा में कपड़े की दुकान में अचानक लगी आग। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। लाखों का माल जलकर खाक। गांव में ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट। एक शख्स गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। दुकान में सिलेंडर उतारते वक्त हुआ हादसा। शहर कोतवाली की भीटी बाजार का मामला। गाजियाबाद में युवक को बेरहमी से लाठी डंडों से पीटा गया है। दबंगों ने युवक पर लगाया है बाइक चोरी करने का आरोप। न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बिजनौर में दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला किया है। लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा है। दबंगों ने सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो अपलोड किया। लखनऊ में 2 पक्षों में जमकर हुई है मारपीट। दोनों तरफ से लात घूसे चले हैं और लाठी डंडे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भेसी गांव का मामला। जालौन में दुकानदारों और लोहपीटा जाति की महिलाओं के बीच भिड़ंत हो गई है। बीच बाजार चले लाठी डंडे। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। उरई कोतवाली क्षेत्र के जिला परिषद चौराहे का मामला। रायबरेली में पुरानी रंजिश की वजह से दबंगों ने साइकिल सवार बुजुर्ग को डंडे से पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खीरो थाना क्षेत्र के महारानीगंज चौराहे का मामला। झांसी में लड़कियों के 2 गुटों में हुई है मारपीट। काफी देर तक चला है हंगामा। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। एटा में मामूली कहासुनी में युवक के साथ मारपीट। जमीन पर गिराकर लात घूसों से पीटा गया है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
फिरोजाबाद में दो पक्षों में जमीन के विवाद को लेकर लाठी डंडे चले हैं। 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हुए हैं। थाना दक्षिण इलाके के पठान मोहल्ले का बताया जा रहा है। अमरोहा में बच्चा चोरी की अफवाह में भीड़ ने एक युवक को पीटा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने छुड़ाया है। कोतवाली के मोहल्ला बेरियान का मामला। एटा में तबक्कों ने रंगदारी न देने पर ऑटो कारोबारी पर जानलेवा हमला किया। अवैध असलहे से की तोड़फोड़ और फायरिंग। भीड़ ने 3 आरोपियों को पकड़कर बुरी तरह से पीटा है। संभल में खेत पर कब्जे को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े हैं। पुलिस की मौजूदगी में हुई है मारपीट। पुलिस वालों के साथ भी हुई है मारपीट। हमले में 2 पुलिस वालों समेत 4 लोग घायल। हरदोई में प्रधान के बेटे की 4 लड़कियों ने चप्पलों से पिटाई की है। जमीन की पैमाइश कराने पहुंचा था प्रधान का बेटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजनौर में बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने महिला को पकड़ा है। महिला को पुलिस के हवाले किया गया है। थाना सियोहारा के बेवला इलाके का बताया जा रहा है। एटा पुलिस ने लूट के पीड़ितों को दी है तालिबानी सजा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और चंपावत के एसडीएम अनिल चन्याल का 44 घंटे के बाद पता चल गया है। डीएम नरेंद्र भंडारी को फोन कर एसडीएम ने जानकारी दी है। एसडीएम ने जल्द वापस आने की बात भी डीएम से कही है। स्वास्थ्य कारणों को वो वजह बता रहे हैं कि पिछले 44 घंटे से उनका लोकेशन नहीं मिल पा रहा था। लोकेशन के बारे में एसडीएम ने कोई जानकारी अब भी नहीं दी है। डीएम से बात होने के बाद भी 11 सितंबर को दोपहर 2 बजे एसडीएम की आखिरी लोकेशन चंपावत थी। लापता सदर एसडीएम के फोन के बाद प्रशासन ने अब राहत की सांस ली है, क्योंकि लगातार 11 तारीख से ही उनको ढूंढने का काम चल रहा था। उनके लोकेशन का भी कुछ पता नहीं चल पाया था। लास्ट लोकेशन एसडीएम की चंपावत बताई जा रही थी और अब डीएम की बात एसडीएम से हुई है। स्वास्थ्य खराब होने की बात उन्होंने जरूर की है, लेकिन लोकेशन के बारे में अब तक कुछ जानकारी नहीं दी है। उनका कहना है कि वो जब बहुत जल्द लौटेंगे। सितंबर को दोपहर 2 बजे एसडीएम की आखिरी लोकेशन चंपावत थी। लापता सदर एसडीएम के फोन के बाद प्रशासन ने अब राहत की सांस ली है। तो एसडीएम के लापता होने के बाद प्रशासन लगातार उनको खोज रहा था। 44 घंटे का समय हो गया था। चंपावत के एसडीएम है अनिल चन्याल। बताया जा रहा है कि 11 तारीख से ही वो लापता थे। उनका कोई लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रहा था। लास्ट लोकेशन चंपावत की ही बताई जा रही थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो डीएम है नरेंद्र भंडारी, उन्होंने फोन कर एसडीएम से जानकारी ली है, यानी कि एसडीएम और डीएम की बातचीत हुई है। एसडीएम ने जल्द वापस आने की बात भी डीएम से कही है। और क्यों आखिर इतने समय से वो किसी से संपर्क में नहीं है, इसको लेकर उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। लोकेशन के बारे में एसडीएम ने किसी तरह की कोई जानकारी डीएम को नहीं दी है। 11 सितंबर को दोपहर 2 बजे से एसडीएम का कुछ पता नहीं चल पा रहा था और आखिरी लोकेशन उनकी चंपावत की ही थी। लापता सदर एसडीएम के फोन के बाद अब प्रशासन ने राहत की सांस ली है कि वो सकुशल है, ठीक है और बहुत जल्द वापस लौटेंगे। चंपावत के एसडीएम 11 तारीख से ही लापता थे। 44 घंटे का समय बीत चुका था, उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि डीएम नरेंद्र भंडारी की फोन पर बातचीत हुई है एसडीएम से। उन्होंने जानकारी ली है उनसे। एसडीएम ने जल्द वापस आने की बात भी डीएम से कही है और स्वास्थ्य कारणों को वजह उन्होंने बताया है कि इतने दिनों से वो क्यों नहीं संपर्क में थे। लोकेशन के बारे में एसडीएम ने किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है। 11 सितंबर को दोपहर 2 बजे के बाद से ही एसडीएम की आखिरी लोकेशन चंपावत प्रेस की गई थी। उनके परिवार वाले भी परेशान थे, लेकिन अब लापता सदर एसडीएम के फोन के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।